नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो सवेरे सवेरे देखिए कुछ थोड़ा सा काम करने आ गए, नाश्ता वास्ता हो गया दोस्तों। तो अब थोड़ा अपनी एक नई रेसिपी बनाने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। ये देखिए, ये मेरे 2 टमाटर है, हाइब्रिड वाले टमाटर हैं। और ये देखिए, ये अदरक है जो मैंने ऐसे कर लिया कद्दूकस से, चिप्स जैसा इसको काट लिया है। और ये 2 मेरा हरा मिर्च है। ये देखिए, ये मेरी किशमिश है। और ये मेरा लहसुन है। ये मेरा धनिया और प्याज है। तो इतना होने के लिए, ज़्यादा नहीं, बस। देखिए, तेल गरम हो जाए, ये रूट निकाल देंगे इसका, ये टमाटर का। ये दोस्तों मेरा वही हाइब्रिड वाला टमाटर है, तो ये निकाल देते हैं। और इसको बड़ा है इसलिए हम इसको 3 पीस में करके, और चटनी इसकी बनाएंगे। आज हम चल रहे हैं एक बिल्कुल बहुत ही न्यू रेसिपी बनाने। इसको आप 2 पीस के भी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी को 10 मैंने 3 पीस कर दिया। लहसुन डाल दिया, मिर्च डाल दिया। और अब हम इसे डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, नमक से थोड़ा जल्दी पर टमाटर जो है गल जाएगा। और चटनी में जब हम बनाएंगे तो थोड़ा कम नमक डालेंगे। अब इसको हम कर ढक देते हैं। ठीक है, बस। अब ये देखिए, ये मेरा टमाटर उबल रहा है। अब ये तब तक हम नीचे देखिए, हम थोड़ी सी ये आलू उबाले हैं। ये मेरी नई आलू है, तो इसको हम छील लेते हैं। देखिए, ये नई आलू है, छीलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, वैसे फ्रेंड्स मैं ज़्यादा नई आलू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। नई आलू होती है गर्म, क्योंकि खेतों से खुद के आती है। तो ये कल पहली बार मैंने मंगाई है। और जबकि नई आलू सस्ती है, पुरानी आलू महंगी है, लेकिन पुरानी आलू नुकसान नहीं करती है। अब ये थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, इसी महीने में ये खुदती है। ये देखिए, खुदने के बाद इससे ज़मीन में गड़े होते हैं आलू ना, तो ज़मीन की गर्मी होती है। तो कल मैंने मंगाया नहीं था मैंने नई आलू, लेकिन वो गलती से ले आए गार्ड साहब। तो अब इसको हमने क्या किया है कि रात भर मैंने ठंडे पानी में डाल के रखा है, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। और अगर आप ये ताज़ी खुदी आलू खाते हैं तो गैस बनाती है ये। तो आप लोग भी ध्यान रखें, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो नई आलू का इस्तेमाल कम करें, पुरानी आलू खाएं। लेकिन इसका चोखा ओखा अच्छा लगता है, पुरानी आलू को चोखा कम अच्छा लगता है। और इसको छीलने में भी अड़चन होती है उबालने के बाद। कच्ची छीलने बात अलग है, लेकिन जब इसको उबालते हैं हम तो ये हमको प्रॉब्लम करती है। ठंडी हो जाती है ना, गरम गरम छील लो तो फिर भी ठीक है। बड़े से करिए छोटे से करिए, इसको हमें चोखा बनाना है। मतलब आपका ये हम सब बता रहे हैं, आप चाहे तो हाथ से कर लें और चाहे तो कद्दूकस कर लें। ये सवेरे ही आलू उबाली है हमारी, लेकिन फिर भी ठंडी हो गई है इसलिए थोड़ा, तो मैंने इससे कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हमें चोखा बनाना है। मिर्च और ये नमक, और इससे पड़ जाएगा ये थोड़ा सा हरी धनिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आप नमक टेस्ट कर लें, अपने अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा कम। लहसुन मिर्चा मेरा सब कुछ पक गया है। वैसे मैंने नमक भी डाल दिया है। इसको मैश कर देते हैं। देखिए, इसको मैश करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, लहसुन अच्छी तरीके से मैश हो गया। डालेंगे ये मेरा, देखिए ये पनीर वाला दाल मोठ जो होता है वो है। अब उसके ऊपर से देखिए प्याज और हरी धनिया, ज़्यादा से ज़्यादा धनिया डालिए, प्याज डालिए, हरा मिर्च डालिए, जितना तीखा आप चाहते हैं। अब इसको हम मिक्स करते हैं।
थोड़ा प्याज और डालते हैं। देखिए प्याज इस स्टाइल से काटिए। ये थोड़ा डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालिए, ना मन हो तो इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हम चाट मसाला डालें। नमक अगर आप डाल चुके हैं तो चाट मसाला संभल के डालें, इसमें नमक होता है। अब इसमें दोस्तों हम डालेंगे कच्चा तेल। ये देखिए इसमें मुझे कच्चा तेल ही अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर तेल कच्चा नहीं पसंद है तो आप इसको गर्म कर सकते हैं धुआं निकलने तक का, और इसके बाद इसमें आप डाल सकते हैं। ये देखिए अब हमारी चटनी ये देखिए कितनी अच्छी सी रेडी हो गई है। ये संदेश जब छोटी वाली प्लेट देना तो इसको चेंज कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपको कैसी लग रही मेरी चटनी? नमक आप टेस्ट कर लें। ये चटनी आप लोगों को कैसी लगी? हमारे यहाँ तो ये चटनी बहुत पसंद की जाती है, और ये कच्चे तेल में ही दोस्तों अच्छी लगती है। अगर आपको कच्चा तेल नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा तेल को बताया ना मैंने कि गर्म कर लीजिए, और मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालें। हम लोग तो इतने ही मसाले डालते हैं। तो ये देखिए ये मेरी सब चटनी है, ये रेडी है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इधर हम डालेंगे, इसी डोंगे में डाल लेते हैं हम पानी। देने ज़रा, ये देखिए क्या है ये 2 चम्मच, ये छोटा चम्मच है ये बेसन। चटनी खा जाएंगे। अब इसको हम घोल लेते हैं। देखो इसे घोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये संदेश दरवाज़ा बेटा बंद कर दो। ना हम ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे घोल को, ना ज़्यादा पतला रखेंगे। ये देखिए इसको थोड़ी देर घोलेंगे। इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। आपका मन हो तो डालें, मन हो तो मत डालें, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने चाट मसाला इसमें भी डाला है थोड़ा सा। ये तो इसमें हल्दी, ये देखिए ये हल्दी अब मिक्स करते हैं। बेसन आप जब भी घोलें एक ही साइड में घोलें। अपने अगले स्टेप। अब ये देखिए दोस्तों मेरे ये पालक के पत्ते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे इधर बेल लेते हैं ये, जिससे ये मुलायम हो जाए बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए, और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे ये जो मैंने चोखा बनाया है। ये आप एक बार ज़रूर बनाएं पकौड़ियाँ, ये बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में बहुत ही मज़ा देती हैं। कोई आ जाता है दोस्तों वीडियो बनाने बैठो तो। ये देखिए ये किया। अब इसके ऊपर से मैंने इसी साइज का दूसरा पत्ता, देखिए छोटा है ये, बड़ा देख के हम इसके ऊपर फिट करेंगे। ये देखिए ये बड़ा है। गैस को स्लो कर देते हैं। ये आगे का पोर्शन हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, और ये देखिए जहाँ नहीं चिपकता वहाँ थोड़ी सी आलू और रखिए। और ये मेरे पकौड़ा तैयार है। तेल मेरा हो गया है। दूसरा पत्ता हम ऐसे ही रेडी करेंगे। देखिए इसको कायदे से चिपकाएंगे और चिपका के इधर रख देते हैं साइड में। अब फिर दूसरा चिपकाते हैं। ये देखिए उल्टी तरफ से। ये देखिए नई आलू हो दोस्तों। अगर आपकी पुरानी आलू होगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। नई आलू है तो इसको अगर है तो कहो हमने उससे पीसा है, अगर आप सिलवट्टे में मिक्सी में पीस लेंगे ना तो ये लिबलिबापन आ जाता है इसमें। ये देखिए तो ये चिपकेगी नहीं ठीक से। पुरानी आलू का बनाइए बहुत अच्छा बनेगा। ये आगे तक हम लगा देते हैं। अब इसके ऊपर इसी साइज का हम दूसरा पत्ता ढूंढेंगे। ये दोस्तों हमारे लाल ये छोटा है। ये रेडी हो गई मेरी डिश। अब इसको हम चलते हैं, हमारा तेल भी हो गया, इसको हम फ्राई करते हैं।
इसके बाद इसको ऊपर चम्मच से ऐसे डाल दीजिए। ये और इसकी जो स्टेम्स है इसको भी आप डाल दीजिए। और ये देखिए बिल्कुल हल्का सा बेसन लगाइए, हमें बेसन ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए। ये देखिए, और अब हम रखते जाते हैं। ये देखिए, एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। ये पालक के पकौड़े आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनाए होंगे। डबल स्वाद देंगे। आप इसके अंदर पनीर भी भर सकते हैं। देखिए, अभी देखिए ये हमारे पकौड़े बढ़िया से पक गए हैं। अब ये बताइए, लाजवाब पकौड़े आप जिसको परोसोगे लोग पूछते रहेंगे कितने सुंदर बने हुए हैं ये। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते। ये दो मेरे पक चुके हैं, बहुत आसानी से निकालिए। बिल्कुल फूल फूल के ये देखिए कितना फूल गए हैं, और बहुत ही करारे क्रिस्पी पकौड़े रेडी हैं। ये देखिए, किसी भी पार्टी की जान हो सकते हैं ये। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। साइड में लगा लीजिए, जितना तेल होगा वो भी निकल आएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अब चलिए, तो देखिए दोस्तों, रेसिपी मेरी रेडी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिथिला जी की दुनिया।